साल 1988 भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI के कुछ गोताखोर गुजरात के समुद्र में एक आम खोज के लिए उतरे थे। पानी गहरा था, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो समंदर की सतह के करीब पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। धुंधले पानी के बीच उन्हें मछलियां नहीं बल्कि इंसानों के बनाए विशालकाय पत्थर, तराशे गए खंभे और एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई दी। यह कोई आम चट्टान नहीं थी, यह एक पूरा का पूरा डूबा हुआ शहर था। विज्ञान हैरान रह गया, क्योंकि हजारों सालों से हमारी किताबों में जिसे सिर्फ एक कहानी माना जाता था, जिस द्वारका नगरी को सिर्फ एक कल्पना माना जाता था, वो समंदर के सीने को चीरकर सामने खड़ी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो वो रहस्य शुरू होता है जिसने मॉडर्न साइंस के होश उड़ा दिए। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। विज्ञान कहता है कि यह डूबा हुआ शहर आज से करीब 9000 साल पुराना है। जरा सोच कर देखिए, आज से 9000 साल पहले, जब इंसानों को ठीक से घर बनाना भी नहीं आता था, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग गुफाओं में रहा करते थे, तब भारत के इस कोने में समंदर के बीचों बीच इतनी एडवांस टाउन प्लानिंग से बना शहर किसने और कैसे बसाया? क्या यह वाकई इंसानों का काम था? और सबसे बड़ा सवाल, रातों रात ऐसा क्या हुआ कि यह आलीशान और ताकतवर शहर समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया? क्या वो कोई भयानक बाढ़ थी या फिर कोई दैवीय घटना? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे समुद्र के नीचे छिपे उस सच को जिसे आज तक दुनिया से छुपाया गया। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के नीचे इस शहर की बनावट को देखा तो वो दंग रह गए। ये कोई बिखरा हुआ मलबा नहीं था, बल्कि बहुत ही सोच समझकर बनाई गई एक गगनचुंबी सभ्यता थी। वहां पानी के नीचे एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम दिखाई दिया, यानी ऐसी चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को बिल्कुल समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं, जैसी आज के मॉडर्न और कल्पित शहरों में होती हैं। अब सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के पास कंपास या नक्शा बनाने की कोई मॉडर्न तकनीक नहीं थी, तब इतनी सटीक और सीधी सड़कें कैसे बनाई गईं? रिसर्च के दौरान वहां से पत्थरों के बड़े बड़े एंकर यानी लंगर भी मिले। यह इस बात का सबूत थे कि द्वारका उस दौर का सबसे बड़ा इंटरनेशनल पोर्ट यानी बंदरगाह था। दुनिया भर के बड़े बड़े जहाज व्यापार के लिए भारत के इस तट पर आकर रुकते थे। कई प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह शहर व्यापार के मामले में सोने की तरह चमकता था। महाभारत में साफ लिखा है कि इस शहर की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद थी कि बिना राजा की इजाजत के कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। पूरे शहर के चारों तरफ दुश्मनों को रोकने के लिए ऊंची दीवारें थीं और समंदर से आने वाले जहाजों पर नजर रखने के लिए बड़े बड़े वॉच टावर बनाए गए थे। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाली खोज थी, वहां मिला एक खास सिक्का यानी सील, जिस पर 3 सिर वाले एक अजीब जानवर की आकृति बनी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि ठीक इसी तरह के 3 सिर वाले सिक्के का जिक्र महाभारत के सभा पर्व में भी आता है, जो उस समय द्वारका के नागरिकों की पहचान पत्र यानी ID कार्ड हुआ करता था। यानी जो बातें हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखी गईं, जिन्हें दुनिया सिर्फ कल्पना मानती थी, वो एक एक करके समंदर के नीचे बिल्कुल सच साबित हो रही थीं। अब विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर महाभारत की द्वारका सच है, तो फिर वो भयंकर तबाही भी सच थी, जिसने इस खूबसूरत शहर का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? आखिर वो क्या वजह थी कि इतनी ताकतवर और अमीर नगरी अचानक गायब हो गई? इसका जवाब हमें विज्ञान से पहले भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस तबाही के पीछे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक भयंकर श्राप था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब गांधारी के सभी 100 पुत्र मारे गए, तो शोक और क्रोध में डूबी गांधारी ने भगवान कृष्ण को इस तबाही का जिम्मेदार माना। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा और उनकी द्वारका नगरी समंदर में डूब जाएगी। और ठीक 36 साल बाद वो काली रात आई। द्वारका के लोग आपस में ही एक गृहयुद्ध में लड़कर खत्म हो गए। भगवान कृष्ण ने जब अपनी इस लीला को समेटकर धरती छोड़ी, तब अर्जुन द्वारका पहुंचे। महाभारत के मौसल पर्व में अर्जुन ने खुद लिखा है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने देह त्यागी, समंदर अपनी मर्यादा भूल गया। लहरें इतनी ऊंची उठीं कि देखते ही देखते पूरा शहर पानी के नीचे समाने लगा। अर्जुन अपनी आंखों के सामने उस भव्य नगरी को डूबते हुए देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। मगर क्या आज का मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है? जब वैज्ञानिकों ने द्वारका के आसपास की समंदर की लहरों और जमीन की प्लेट्स पर रिसर्च की, तो विज्ञान को एक ऐसा सच मिला जिसने गांधारी के उस श्राप और महाभारत की उस कहानी पर पक्की मुहर लगा दी। जब मॉडर्न साइंस ने मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्र विज्ञान की मदद से गुजरात के इस तट का इतिहास निकाला, तो एक चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से हजारों साल पहले
इस इलाके में एक बहुत बड़ा और भयानक समुद्री तूफान के कारण समुद्र का जलस्तर अचानक बहुत ऊपर उठ गया और जमीन नीचे धंस गई। यानी जो बात महाभारत में लिखी है कि समुद्र अपनी मर्यादा भूलकर शहर को निगल गया, विज्ञान भी ठीक उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। आज गुजरात का जो बेट द्वारका इलाका है वो उसी प्राचीन महानगरी का बचा हुआ एक छोटा सा हिस्सा है। समंदर की गहराइयों में डूबी ये द्वारका सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली और एडवांस था। हजारों सालों तक जिसे दुनिया सिर्फ एक कहानी कहती रही, आज वो सच बनकर हमारे सामने है। समुद्र की लहरों के नीचे आज भी भारत का सबसे बड़ा वैभव सोया हुआ है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हमारा वास्तविक इतिहास था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या द्वारका नगरी की तरह हमारे इतिहास के और भी ऐसे कई राज हैं जो आज भी हमसे छुपाए गए हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।